हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे सेफ्टी से रिलेटेड आप लोगों के लिए एक क्लास बनाई गई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को एक होमवर्क के रूप में जो है 5S को दिया हुआ था और हम लोगों ने उसमें जो है उस क्लासेस में सेफ्टी में क्या क्या जाना है वो मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग 5S को समझेंगे और ये मैंने होमवर्क के रूप में आपको रखा था। 5S के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने फर्स्ट वाली क्लास दी थी उसमें मैंने साइंस से लेकर आपको आग कितने टाइप्स लगते हैं वो सारा कुछ मैंने वहाँ पे क्लियर किया हुआ था और मैंने आपको ये भी बताया था कि आग के प्रकार क्या होते हैं। सारा कुछ मैंने क्लियर किया था। मानव को जीवन में बचाव कैसे करना है अपने आप को। और आप जानते हैं कि हमारा जो सेफ्टी चैप्टर है वो मानव के जीवन में दुर्घटना होने वाले कारण को बताता है, इससे बचा कैसे जाए उसको बताता है। सारा कुछ हमने क्लियर किया था। तो आज हम लोग 5S को जानेंगे और मैंने आपको ये होमवर्क के रूप में दिया था कि आप इसको कमेंट करके बताइएगा। और आज हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे, समझेंगे 5S क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं 5S क्या है और इसको हम लोग एक एक चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो यह एक जापानी शब्द है जो मानव के जीवन में मापन या सुरक्षा या आप कह सकते हैं कि जो है सेफ्टी के बारे में बताता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको मालूम चल गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो है कि 5S क्या है, ठीक है। 5S को मैंने बता दिया कि यह एक जापानी शब्द है जो मानव के जीवन में मापन, सुरक्षा, सेफ्टी के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फर्स्ट नंबर पे S का मतलब क्या होता है, सेकंड नंबर पे S का मतलब क्या होता है और थर्ड नंबर पे S का मतलब क्या होता है, फोर्थ नंबर पे S का मतलब क्या होता है, 5 नंबर पे S का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे सेट इन ऑर्डर, ठीक है, सेट इन ऑर्डर। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साइन, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सस्टेन, ठीक है। ये चीजें हो गई। मतलब हमारा क्या होता है, 5S का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन, ठीक है। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज या फिर जो है सस्टेन, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ पे दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ों को हमको समझना जरूरी होता है। तो देखिए, ये मैंने तो यहाँ पे आपको बता दिया, लेकिन इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब होता है छटाई करना, ठीक है, शॉर्ट मतलब होता है। और इनको मतलब होता है व्यवस्थित करना,
करना। ठीक है, शाइन मतलब क्या होता है? चमकना। शाइन मतलब चमकना। और स्टैंडर्डाइज मतलब क्या होता है? मानकीयकरण। मानकीकरण, ठीक है, मानकीकरण होता है। सस्टेन मतलब क्या होता है? अनुपालन करना। अनुपालन करना। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम चल गई होंगी। अब हम लोग एक एक चीजों को आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों हमारे जीवन में जरूरी होता है, इनको जानना क्यों जरूरी है, इसका मतलब क्या है। यह एक जापानी शब्द है, लेकिन हमको क्यों जानना जरूरी है? मतलब ये जापान का दिया हुआ शब्द है, लेकिन हम इसको क्यों समझे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जानते हैं फ्रेंड कि अगर इसको हम लोग सही से समझ लिए तो ये आप मान के चलिएगा, जब भी आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर आप कभी भी कुछ भी ऐसा कार्य करते हो जो आपके जीवन में ये कहीं न कहीं ज़रूरी है, आपको दिखने को मिलेगा, तो बहुत ही इंप्रेशन प्रभाव डालेगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक ट्रेनीज हैं, मतलब ITI कर रहे हैं अभी, वहाँ पे अगर इंटरव्यू में ये सारी चीज़ बता देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। या फिर आपने ITI कंप्लीट कर लिया हुआ है और आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं जॉब के लिए, वहाँ पे भी अगर ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझा दिए तो ये मान के चलिएगा 100% आपको जो है अच्छे से वहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, इंप्रेशन भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जो भी आपके एग्जामिनर होंगे, जो भी आपसे ये सारी चीज़ें पूछेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आइए जानते हैं, ये छटाई मतलब देखिए क्या होता है कि आप लोग जब भी शॉर्ट मतलब ये होता है कि जब भी आप कार्य करते हो वर्कशॉप में या फिर जो है किसी फैक्ट्रीज में, वहाँ पे क्या होता है, बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं जो एक दूसरे में बिखरे पड़े होते हैं। मतलब यहाँ पे फेंके हुए हैं, वहाँ पे फेंके हुए हैं। जैसे आप फाइल ले लीजिए, ठीक है, एक छोटा सा आप चलिए टूल्स है, स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, कॉम्बिनेशन प्लायर ले लीजिए, सड़ासी ले लीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चीजल ले लीजिए। क्या होता है, एक ही जगह पर रख दें तो आप जब भी कोई टूल्स उठाना चाहेंगे, छूना चाहेंगे, तो हो सकता है कि आपके हाथ में लग सकती है। तो इस वजह से ये छटाई करना मतलब एक एक चीज़ों को क्या करना है, हमको एक एक जगह पर रखना है। जैसे हमारा फाइल जितने भी हों उनको एक जगह पर रख देना है, कॉम्बिनेशन प्लायर जितने भी हों उनको एक जगह पर रख देना है, स्क्रू ड्राइवर जो होते हैं उनको एक जगह पर रख देना है, चीजल जो कटिंग के रूप में जाने जाते हैं उनको एक जगह पर रख देना है। तो ये छटाई का मतलब होता है, उनको एक एक जगह पर हमको रख देना है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब आ गया व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करने का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं कि हमको कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले एक व्यवस्थित रूप में देखना है। मतलब उनको क्या करना है कि बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं, मतलब उनको कहाँ पर रखना है। जैसे आप अपना बेडरूम ही देख लीजिए, बहुत सी किताबें हैं कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि एक एक जगह पर उनको बना के रखते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं कि उनको बेड पे ही कहीं यहाँ रख देते हैं, कहीं वहाँ रख देते हैं, उठा के जो है उनको क्या होता है, मतलब पूरा बिखरा पड़ा हुआ होता है। तो उनको व्यवस्था करना होता है, मतलब उनको देखना होता है कैसे कहाँ पर उनको रखना है, क्या करना है, वो सारे व्यवस्थित रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गए। उसके बाद साइन क्या होता है, साइन का मतलब होता है चमकना। तो ये चमकेगा कैसे, आपको समझना है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी प्लेस स्थान पे हों या वर्कशॉप में हों या अपने घर पर ही हों, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मैदान पड़ा है या ज़मीन है, फर्श है या फिर आपका रूम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे आप सारी चीज़ों को गिराए पड़ाए हैं, मतलब पूरा फेंका गिरा हुआ है। तो उनको जब तक हम साफ़ नहीं करेंगे तब तक वो साफ़ सुथरा दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब यही होता है कि चमकना। या फिर आप वर्कशॉप में हैं, आप जानते हैं वर्कशॉप में आप जब कार्य करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत से जगह पे चिप्स बुरादे पड़े हुए होते हैं। बहुत से फर्श पे आप देखते होंगे कि वहाँ पे क्या होता है कि ऑयल तेल गिरा हुआ होता है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ों को क्या करना है, हमको साफ़ करना है। या फिर कूड़ा करकट आप देख लीजिए, जो भी कूड़ा जहाँ पे होता है वो भी क्या होता है, गंदगी का ही प्लेस होता है। उसको जब आप वहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा, साफ़ हो जाएगा, चमकना दिखेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्लेस लगेगा, जिससे आपको भी मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छा लगेगा। आप ऐसे मान लीजिए कि आपका कपड़ा है और आप उसको कभी धुले ना, साफ़ ना करें, तो क्या होगा, वो गंदगी से एकदम दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आपसे लोग बात नहीं करेंगे, आपके पास आना नहीं समझेंगे।
आप जब तक कभी किसी चीज को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तब तक वो चमकेगा नहीं, दिखेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप अपने बाल ही बड़े बड़े कर लीजिए, तो बाल जब छोटे करेंगे तभी तो आप लगेंगे ना हैंडसम या फिर अच्छे लगेंगे। तो इसका मतलब यही होता है चमकना। अब आ गया मानकीकरण। मानकीकरण क्या होता है, इसको क्या समझना है, ये क्या है। तो आप मान लीजिए ये मेरा एक क्या है, मार्कर है। ठीक है, और ये मार्कर को क्या करना है हमको, जैसे इसकी लंबाई मापना है। ठीक है, इसका लंबाई कितना हो सकता है, अब हमको तो मालूम नहीं है, या फिर इसकी मोटाई थिकनेस की बात करें तो ये भी नहीं मालूम है। तो ये सारी चीजें हम कब करेंगे, जब तक इसको मापेंगे नहीं मानक के रूप में। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए स्टील रूल। स्टील रूल तो पटरी जिसे बोलते हैं, जीवन में सभी बच्चे देखें जो भी पढ़े हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, एक दर्जी भी जो होता है वो भी क्या करता है, मानक के रूप में ही मापता है। मतलब आप कह सकते हैं कि वो आपका जो कपड़ा सिलता है वो भी एक इतना सेंटीमीटर, इतना मिलीमीटर हमको जो है इस कपड़े को सिलना है, वो सारा कुछ वो भी माप के ही काटता है, मतलब काटता है। तो वो सारी चीज़ें क्या मानक के रूप में होता है। जैसे स्टैंडर्डाइज जो भी इसमें दिया गया है एक मानक के रूप में होता है। ये सारी चीज़ें क्या होता है, मापने का काम करता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जब इसको हम मापेंगे तभी समझेंगे। स्टील रूल भी मापने का काम करता है, ऐसे बहुत से टूल्स हैं, उनको हम लोग बाद में समझेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे 5S को समझ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा थोड़ा जिक्र करना जरूरी होता है। ठीक है, अब आ गया हमारा S, सस्टेन क्या है। सस्टेन का मतलब क्या होता है, 5S का जो सस्टेन वर्ड दिया गया है, तो ये क्या होता है, पालन करना, अनुपालन करना। मतलब हमको किसी चीज को, जैसे वर्कशॉप में आप कार्य कर रहे हैं, या फिर किसी लाइब्रेरी में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर किसी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आप अपने मित्रों से, दोस्तों से क्या करते हैं, वहां पे एक दूसरे के ऊपर जो है मतलब हंसी मजाक करते हैं, या फिर जो है वहाँ पे मार आप कह सकते हैं, एक दूसरे को जो है आप लोग इधर उधर करते हैं। तो क्या होता है, वो पालन नहीं करना होता है। ठीक है, पालन का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को समझें और आप लोग एक डिसिप्लिन में रहें, मतलब आपको जो बोला जाए वही करिए। एक जैसा आप ध्यान दीजिए, आपको सिंबल मैंने बताया था फर्स्ट वाली क्लास में साइन के बारे में कि सिंबल क्या होता है। जैसे आपको बोल दिया जाए निषेधात्मक, निषेधात्मक तो गोला होता है और उसको वहां पे दर्शा दिया जाता है कि वहां पे बीड़ी, सिगरेट, आग से संबंधित कोई कार्य आपको नहीं करना है। ठीक है, वो निषेधात्मक हो गया। ठीक है, ये क्या है, सिंबल ही है। उसके बाद आपको बोल दे आवश्यक, ये मैंडेटरी है, आपको ये करना है। जैसे अभी कोरोना काल में मास्क आपको पहनना जरूरी था, आपको बता दिया गया था कि 2 गज जरूरी, मास्क है जरूरी। ठीक है, 2 गज दूरी, ये मतलब बोला गया था। तो कहने मतलब ये होता है कि सारे क्या है, ये आवश्यक करना ही है, मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद फिर आप ध्यान दीजिए जो है, तो ऐसे कहने मतलब ये होता है इंफॉर्मेशन आपको दे दिए जाए कि यहाँ पे डॉक्टरी लाइन से संबंधित कार्य होंगे, या फिर आपातकालीन से संबंधित कार्य हैं, या फिर वार्निंग दे दिए जाए, चेतावनी, नहीं यहाँ पे बिजली का झटका लग सकता है, विषैला पदार्थ से संबंधित है। ये सारे क्या है, आपको समझा रहा है, बता रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सस्टेन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये जरूरी है आपको समझना कि 5S क्या है। ठीक है, ये आज के टाइम में जरूरी है, ये हमने जाना। अगर कोई अभी भी आपको डाउट लगता है तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो है एक जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप लोग अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही आपके जीवन में कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो है एक जो है मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे आपको ये त्रिभुज के रूप में आग के प्रकार। ठीक है, आग के मिश्रण, ये मैंने आपको बताया हुआ था। आग जो लगते हैं इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको ध्यान देना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऊष्मा, फिर उसके बाद मैंने ईंधन के बारे में आपको बताया था। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। लेकिन इनको यहाँ पे हटाना कैसे है, ये अगर हम बात करें आग लगता कैसे है, ये जरूरी है। आग, ये तीनों जब मिलते हैं तभी आग लगता है, लेकिन इनको हम बांटेंगे कैसे, हटाएंगे कैसे, ये जरूरी होता है आज के टाइम में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें से जो है ईंधन आप हटा देंगे तब भी आग नहीं लगेगा। ऊष्मा,
जो हीट होता है इसको हटा देंगे तब भी नहीं लगेगा, ऑक्सीजन हवा को अगर हम हटा देंगे तब भी नहीं लगेगा। ठीक है, इन तीनों को जब ये मिलते हैं, ये तीनों दोस्त हैं आप कह सकते हैं, जब ये मिलेंगे तभी आग लगेगा, नहीं तो आग लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको कैसे हटाएं इसके बारे में जरूरी होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर, ये क्या है फोर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान देना है कूलिंग। ठीक है, कूलिंग। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे हमको ध्यान देना स्टारवेशन। स्टारवेशन, स्टारवेशन। उसके बाद जो है यहाँ पे हमको स्मूथरिंग, स्मूथरिंग आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे हमको ध्यान देना है चेन ब्रेक। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये सारे मतलब क्या हो सकते हैं ये जरूरी है यहाँ पे समझना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कूलिंग। कूलिंग का मतलब क्या है, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो कूलिंग का प्रयोग जो है इसमें पानी के लिए किया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है, पानी। ठीक है, पानी का जो है यहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे कि ये जो है वाटर का प्रयोग किया जाएगा कूलिंग का, जो हमारा यहाँ पे मतलब ऊष्मा को हटा सके, ऊष्मा को हम लोग हटा देते हैं इसके वजह से। उसके बाद जो है यहाँ पे स्टैंडर्डाइज का मतलब सॉरी यहाँ पे स्टारवेशन। स्टारवेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे हम लोग ईंधन को हटाते हैं, फ्यूल, ईंधन को हम लोग यहाँ पे हटा देंगे। ईंधन को जो है ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो है स्मूथरिंग। स्मूथरिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग हटाते हैं, ऑक्सीजन। और उसके बाद चेन ब्रेक। चेन ब्रेक क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कहने मतलब ये होता है कि स्मूथरिंग मतलब ऑक्सीजन को हटाना। कैसे हटाएंगे ऑक्सीजन को, ईंधन को हम लोग यहाँ पे जो है कैसे हटाएंगे, या फिर चेन ब्रेक का मतलब क्या होता है, कैसे इसको तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग कूलिंग का प्रयोग हम लोग पानी के द्वारा मतलब इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। स्टारवेशन में ईंधन को हम लोग हटाते हैं, तो ये भी क्या होता है, ये भी वाटर का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, वाटर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन को हम लोग कैसे हटाएंगे, ऑक्सीजन से हम लोग जो है BCF का प्रयोग करते हैं। BCF क्या होता है, ब्रोमो क्लोरो फ्लोराइड करके जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग करने से क्या होता है, ऑक्सीजन को हम लोग हटा देते हैं। देखिए कैसे हटाएंगे ये भी जरूरी होता है। तो इस पे हम लोग जो है BCF मतलब जो है एक टाइप से कह सकते हैं कि इस पे छिड़काव मारते हैं ऑक्सीजन पे, और जब इसके छिड़काव मारेंगे तो ये क्या होता है, इसके ऊपर में जाके एक लेयर बनता है, परत बनता है। और जब ये परत बनेगा तो क्या होगा, इसमें हवा नहीं जाएगा। ठीक है, हवा नहीं जाएगा तो क्या होगा, आग जो है हमारी बुझ जाएगी, ये भी जरूरी है। या फिर हम लोग ईंधन को यहाँ से निकाल दें, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे रहने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, आग नहीं लगेगा। या फिर हम लोग यहाँ पे कूलिंग का प्रयोग करें, मतलब जो है पानी का प्रयोग करें और इसको बुझा दें। किसको बुझा दें, ऊष्मा को, हीट को, आग को बुझा दें। ठीक है, तब भी हमारा क्या होगा, आग नहीं लगेगा। ये भी आपको ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड कि एक एक चीज़ों को समझना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या होता है। जैसे हमारा ये जो मैंने आपको बताया है, ये आग को तोड़ने के लिए बनाया गया है। कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टारवेशन, चेन ब्रेक, ये सारे चीज़ें जो है आग को तोड़ने के लिए ही बनाया गया है। आग के मिश्रण का बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि आग के मिश्रण कितने होते हैं, तो ये 3 होते हैं, ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। ठीक है,
ये आपको समझना है। तो ये थे आज के जो भी टॉपिक मैं आप लोगों के सामने क्लियर कराया। और आप लोग को ध्यान देना है कि इंसान के जीवन में या मानव के जीवन में सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको जब तक आप समझेंगे नहीं एक एक चीज़ों को, तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। तो ये आज के टाइम में आपको समझना है। अभी भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा आप लोग को मतलब अच्छे से समझना है तो आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से एक चीज़ों को मैंने समझाया है और 0 लेवल पे मैंने समझाया है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे जो है टेस्ट देना चाहते हैं, मात्र 1900 रुपये में आप लोग का जो है 2 ईयर का टेस्ट है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 ईयर का टेस्ट। और इसमें जो है टेस्ट जो है ऐसा नहीं कि आप लोग को जो है 1 टेस्ट मिलेगा, 2 टेस्ट या फिर 100 टेस्ट, अनलिमिटेड टेस्ट है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है। अनलिमिटेड टेस्ट रहेगा आपका, इसमें टेस्ट की गिनती नहीं है। ठीक है, टेस्ट का मतलब ये है जैसे यूपीपीसीएल का कोई बच्चा देख रहा है वो भी ज्वाइन कर सकता है, बिहार पावर का कोई बच्चा वो भी ज्वाइन कर सकता है, या ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो भी बच्चा वो भी ज्वाइन कर सकता है। बाकी कोर्स भी इन सभी के लिए अवेलेबल हैं। इन तीनों को मैंने बता दिया है, बिहार के लिए भी चल रहे हैं और आपका यूपीपीसीएल का भी है, ट्यूबवेल ऑपरेटर का भी है। तो आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप लोग जो है कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा जो है आपका बात करने का एक हेल्पलाइन नंबर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ये आपका जो है हेल्पलाइन नंबर रहेगा, इस पर आप जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका नंबर है, इस पे आप कॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और फर्स्ट वाली क्लास आप नहीं देखे हैं तो आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।